बस आएगी वो तो बिठाएगी पक्का, जो रोडवेज़ की बस होगी। बाकी लोकल देखता हूँ कि हिच हाइकिंग करते समय कितनी डिफ़िकल्टी आती है और कितना वेट करना पड़ता है। मैं तो अभी हिच हाइकिंग 0 के बराबर कर रहा हूँ। अभी तो मैं वैसे ही प्राइवेट में कर रहा हूँ, जैसे ये मीन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। ये भाई मिले हैं मुझे, इनसे पूछता हूँ क्या कुछ सिस्टम है यहाँ का। सिटी तक छोड़ दोगे, आगे सिटी तक छोड़ दोगे जहाँ से बस वगैरह कुछ मिल जाएगा साधन? पीछे बैठ जाऊँ? ये पत्ता बड़ा है, सीढ़ी बड़ी है, सीढ़ी। अच्छा, ये पाइप लगे ना, ऊपर चढ़ जाओ। नहीं ऐसे ही चढ़ जाऊँगा मैं। चलो चलो। दिन की जो पहली लिफ्ट है, दिन की क्या लो या अभी ट्रैवलिंग की लगा लो, तो पहली लिफ्ट मिल चुकी है मुझे इसके अंदर। और बिठाया किसने है? सरदार जी ने बिठाया है मुझे। मतलब देख लो कितने काइंड हार्टेड है, रोक लिया इन्होंने मुझे कि जंगल में खड़ा हूँ मैं तो क्या कर रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी है। तो अभी चलते हैं, सिटी में चलता हूँ क्योंकि यहाँ से तो अभी कुछ मिलना नहीं है, तो सिटी में चलता हूँ और आपको नज़ारा भी दिखाता रहता हूँ कि जिस रोड से हम गुजर रहे हैं वो रोड एक्चुअली में है कैसा। ये कुछ इस तरीके का व्यू है। यदि आप इस जगह पर आते हैं, इस जगह पे मीन्स ऐसी जगह पे यदि आप ऑल इंडिया या कहीं पे वर्ल्ड में घूम रहे हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशन लेकर चलें साथ में। अभी ये इसी मोड़ पे ही उतार दिया है, जो लिफ्ट ली थी मैंने उनको धन्यवाद बोल दिया। अब कोने पे यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक दिख रहा है मुझे, ट्रैफिक का मीन्स है काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं। ये रेडी भी लगी हुई थी, ये रेडी पे भाई, इस भाई से पूछता हूँ कि हथनी कुंड बैराज का रास्ता कहाँ है। हथनी कुंड बैराज का रास्ता कहाँ है भाई? अंदर की ओर बता रहे हैं। कितना अंदर होगा? 100 मीटर, आधा किलोमीटर बता रहे हैं। मीन्स जहाँ से उतारे मुझे वहीं से आधा किलोमीटर अंदर की ओर बता रहे हैं, तो अंदर की तरफ चलते हैं अभी आधा किलोमीटर, तो वहाँ पे जाके हथनी कुंड बैराज आएगा। हथनी कुंड बैराज वहीं से ही पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है, और ये काफ़ी पुरानी है, मुग़लों के टाइम की है, अंग्रेज़ों के टाइम की, और उससे पहले मुग़लों के टाइम की। तो अभी जा रहे हैं हथनी कुंड बैराज, जो कि काफ़ी फेमस है। गूगल कर लेना, गूगल पर काफ़ी कुछ पता चलेगा हथनी कुंड बैराज का, कि हथनी कुंड बैराज से ही पानी छोड़ा जाता है, जो किसके लिए दिक्कत कर देता है? दिल्ली के लिए। तो दिल्ली के लिए तो श्राप है, लेकिन हरियाणा के लिए वरदान है। दो नहर जो निकाली गई हैं, पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर, वो बॉर्डर बनाती हैं किस किस के बीच में? हरियाणा और यूपी के बीच में। और इसी के ऊपर ही, यमुना नदी के ऊपर ही, जो मैं अभी बता रहा हूँ मैं, पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर, इसी के ऊपर ही मैंने एक और वीडियो बना रखी है यमुना नहर की, अलग से बना रखी है यमुना नदी की, तो वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हथनी कुंड बैराज, आपने कई बार सुना भी होगा कि जब दिल्ली में बाढ़ आती है तो यहीं से ही पानी छोड़ा जाता है, हथनी कुंड बैराज से ही। तो यहाँ पर आप पानी आता है पीछे से यमुनोत्री से, फिर आगे छोड़ देते हैं दिल्ली, और दिल्ली में आ जाती है बाढ़। तो उसी को ही देखने आया हूँ, मतलब यहाँ पर कितना पानी स्टोर कर सकते हैं, कैपेसिटी कितनी है इसकी। ये तो बना रखा है यहाँ पर हथनी कुंड पर, एक और है आगे ताजे वाला,
तो ताजे वाला मेन पड़ता है हरियाणा में, जबकि हथनी कुंड जो बैराज माना जाता है वो आता तो यमुनानगर में है। यदि आप देखेंगे तो हथनी कुंड बैराज मेन यमुनानगर में है और ताजे वाला भी मेन यमुनानगर में है। तो ताजे वाला भी थोड़ी और आगे है, वहाँ भी चलेंगे, लेकिन अभी आए हैं हम हथनी कुंड पर। तो यमुना नदी यहाँ से दिखनी शुरू हो गई है और आगे बैराज भी दिखना शुरू हो गया। दिखाता हूँ आपको, ये देखो, वो पुराना बैराज था शायद, और ये वाला नया बनाया इन्होंने। तो ये वाला भी चालू है और ये वाला कर दिया बंद। तो ये पानी जा रहा है इस वाली साइड में, तो यहीं से ही पानी छोड़ देते हैं आगे, इसीलिए दिक्कत होती है। तो नए वाले को देख के आता हूँ मैं। ये पहुंच चुका हूँ मैं हथनी कुंड बैराज पर। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये हथनी कुंड बैराज, जो कि हरियाणा और यूपी की बाउंड्री बनाता है। तो अभी आगे चलता हूँ और ऑफिस में जो लोग होंगे वहाँ उनसे पूछता हूँ। ये हथनी कुंड बैराज के ऊपर ही आपको इस तरीके के छोटे मोटे स्टॉल भी देखने को मिलेंगे। छोटा मोटा टूरिस्ट प्लेस बनाया हुआ है ये एक्चुअली में। ये सामने देख सकते हैं ऊँट की सवारी भी हो रही है यहाँ पर हथनी कुंड बैराज पर। लोग आकर यहाँ फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो छोटा मोटा पिकनिक स्पॉट भी है ये। इस साइड में जो यमुना नदी है ये यमुनोत्री से आ रही है, देख सकते हैं। ये नदी यमुनोत्री से आ रही है और यमुना नदी यहाँ से आते 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 डिवाइड हो जाती है पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर में। जो पूर्वी यमुना नहर वो यूपी की तरफ चली जाती है और पश्चिमी यमुना नहर जो है वो हरियाणा में। तो हरियाणा के अंदर आती है पश्चिमी यमुना नहर। तो अभी और आगे दिखाता हूँ। यहाँ एक बैराज है और उस बैराज का नाम मैं आपको कई बार ही बता चुका हूँ, दोबारा फिर बता देता हूँ। ये मेरे पीछे है हथनी कुंड बैराज। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोजेक्ट भी था और इसी के लिए यहाँ पर कुछ फ़ोटो भी लगाता हूँ सामने। ये रहा। चलते हैं ऑफिस में कुछ जानकारी लेने कि क्या कुछ सीन है इसका। वैसे तो पता है कि काफ़ी पुराना है, अंग्रेज़ों के टाइम का है, मुग़लों के टाइम का है वैसे तो ये जो बैराज है, लेकिन टाइम टाइम पर इसको बनाते रहते हैं। क्योंकि वो सामने वाला एक दिखाया था वो पुराना था और ये वाला है नया। आम लोगों के चलने के लिए यहाँ से कोई रास्ता है, बीच में कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, आम लोगों के लिए है ही नहीं, गाड़ी के लिए बनाया हुआ इन्होंने। आगे से देखता हूँ, आगे से शायद एंट्री होगी, इस तरफ से तो बंद है पीछे से। यदि मैं उस साइड से आता हूँ, उस साइड से खुल रहा होगा। ये पीछे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एरिया मेरे पीछे, ये वाला शायद चलने के लिए है। इस तरफ में बह रही है नदी, इस तरफ में आ जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है हरियाणा और यूपी में। तो ये वाला जो पोर्शन दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला हरियाणा का है। और यदि ये आगे की तरफ जा रही है, वहाँ आगे की तरफ, तो वो आ जाता है यूपी। चल रहे हैं अभी, पूछता हूँ आगे ऑफिस बनना तो होगा। ये लोग बैठे भी हैं यहाँ पर, सामने भी लिखा हुआ है थाना प्रताप नगर यूपी।
यूपी नहीं सॉरी, हरियाणा। ये हथनी कुंड बैराज। ये इसीलिए बनाया हुआ है क्योंकि ये बॉर्डर है, इसीलिए इतनी सेफ्टी है यहाँ पर, देख सकते हैं। और जो ये हथनी कुंड बैराज है ये बनाया हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन ने, ये वाला सामने आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा। अभी ताजे वाला इस पे हूँ मैं, सॉरी हथनी कुंड बैराज पे। तो स्पेशल परमिशन ले ली थी यहाँ के जो ऑफिसर हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट करी थी, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी कि जाओ देख लो आराम से और दिखा दो, पब्लिक को भी एक्सप्लोर कर दो। तो मैं आया हूँ यहाँ पर, मैं आपको मेन बैराज दिखाने वाला हूँ। अभी तक तो आपने खाली लोहे का पुल देखा होगा, वो सामने जो दिखाई दे रहा है आपको, वो लोहे का पुल अभी तक देखा होगा आपने। अब मैं आपको मेन बैराज दिखाता हूँ जो ओपनिंग और क्लोजिंग का हो। ये वाला देखिए, ये वाला होता है मेन क्लोजिंग और ओपनिंग का। देख सकते हैं पानी बिल्कुल रोका हुआ है। और ये जो पीछे पूरी की पूरी नदी जो आपको नज़र आ रही है, ये यमुनोत्री से यमुना नदी आ रही है। पीछे पहाड़ों से यमुनोत्री यमुना नदी, और यहाँ पर पानी को रोका गया है। देख सकते हैं काफ़ी कम पानी जा रहा है। और जैसे ये वाला जो पानी जा रही है दिल्ली की तरफ जा रहा है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो सामने की तरफ जो पानी जा रहा है, ये वाला ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये दिल्ली की तरफ पानी जा रहा है। और जब भी पानी यहाँ पर ज़्यादा होता है तो दिल्ली की तरफ छोड़ देते हैं, जिससे दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। तो अभी मैंने पता किया इनसे कि जो बाढ़ आती है इस वाली नदी में, यमुनोत्री नदी में, इस नदी में जो पानी आता है वो किस सीज़न में ज़्यादा आता है। तो बता रहे हैं जो इस नदी में जो पानी आता है वो जुलाई से लेकर सितंबर तक, यानी कि मिड जुलाई 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा आता है इस नदी में। जितनी जानकारी मिली है यहाँ से ऑफिशियल से, यहाँ से वो जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ हथनी कुंड बैराज की। तो हथनी कुंड में जो पानी आ रहा है वो आ रहा है मेन यमुनोत्री से, यानी कि यमुना नदी का ही जो पानी है वही आ रहा है मेन। और ये जो पानी आ रहा है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है हथनी कुंड बैराज पर। एक तो भेज दिया है, 2 नहरें बना दी, एक पूर्वी यमुना नहर और एक पश्चिमी यमुना नहर। तो जो आपकी पश्चिमी यमुना नहर है वो तो आ गया हरियाणा की तरफ। तो मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये हरियाणा का ही पोर्शन है, ये पीछे। तो ये है पश्चिमी यमुना नहर। एक है पूर्वी यमुना नहर, वो इन्होंने भेज दी है यूपी की साइड में। तो यहाँ से हथनी कुंड बैराज से जो पहला एरिया जो लगता है यूपी का बिल्कुल बॉर्डर पे ही, वो लगता है सहारनपुर। और हरियाणा की तरफ जो एरिया लगता है वो लगता है यमुनानगर। तो हरियाणा में यमुनानगर में आ गया पश्चिमी, और सहारनपुर की तरफ चली गई आपकी पूर्वी यमुना नहर। तीसरा पोर्शन इन्होंने भेजा है दिल्ली में। तो आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि दिल्ली में बाढ़ आ जाती है, तो वो इसी नदी के कारण आती है। जब कभी भी यहाँ पर पानी तेज़ आ जाएगा, मीन्स लेवल तेज़ हो जाएगा, इनका बढ़ जाएगा, तो उस टाइम में ये यहाँ से पानी छोड़ देंगे सारा का सारा और दिल्ली की तरफ भेज देते हैं। तो मैंने पूछा हरियाणा और यूपी की तरफ क्यों नहीं है, तो बता रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। एक्चुअली में ये दोनों नहरें हैं, पूर्वी पश्चिमी यमुना नहर। तो नहरों में पानी जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जबकि दिल्ली की तरफ जो जा रही है वो यमुना नदी है। तो नदी में तो पानी छोड़ने की परमिशन होती है, बट नहर में परमिशन नहीं होती, तो इसीलिए छोड़ देते हैं दिल्ली की तरफ। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। और कौन से महीने में पानी ज़्यादा आता है ये भी मैंने इनसे पूछने की कोशिश करी है। तो बता रहे थे 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर का जो बीच का ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन में पानी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है पहाड़ों से, इसीलिए छोड़ना पड़ता है। तो ये मेरे पीछे वही है यमुना नदी जो कि आ रही है पहाड़ों से, और सामने बना हुआ है बैराज, दिखाता हूँ आपको। यह कुछ बैराज है, सामने पानी रोका हुआ है, देख भी सकते हैं आप लोग। तो इन्होंने ही सामने पानी रोका हुआ है।